आज की इस वीडियो में हम देखेंगे आप बैलेंस शीट से किसी भी कंपनी करंट रेशियो को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि करंट रेशियो होती क्या है, बेसिकली उसके बारे में हमने जाना था। आज हम देखेंगे जब आपके पास किसी कंपनी की बैलेंस शीट है तो उसे आप उस कंपनी की करंट रेशियो को कैसे निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो ये कंपनी की बैलेंस शीट है। जब भी आप किसी कंपनी की बैलेंस शीट देखते हो तो उसमें सबसे ऊपर आपकी आती है शेयर होल्डर फंड्स, फिर नॉन करंट लायबिलिटीज और फिर करंट लायबिलिटीज। उसके बाद आपकी नॉन करंट एसेट और फिर करंट एसेट। तो हमें जब भी हम किसी कंपनी की करंट रेशियो निकालते हैं तो उसके लिए हमें चाहिए होती है कंपनी की करंट एसेट, जो यहाँ पे सबसे नीचे होती है, और करंट लायबिलिटीज। ये करंट लायबिलिटी, क्योंकि जो करंट रेशियो का हमारा फार्मूला होता है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। करंट रेशियो का हमारा फार्मूला होता है करंट एसेट, और इसको अगर हम डिवाइड कर देते हैं करंट लायबिलिटी से, तो अगर हमें किसी कंपनी करंट रेशियो निकालनी है तो हमें करंट एसेट चाहिए होंगे और करंट लायबिलिटीज चाहिए होंगी। तो हमारे पास अगर हम बैलेंस शीट में देखेंगे तो हमारे पास कंपनी की करंट एसेट कहाँ पे है, ये हमारी कंपनी करंट एसेट है, तो हमने यहाँ पे लिख दी है। तो हमारी जो कंपनी करंट एसेट है वो 11,58,463 रुपये की है। और हमारी जो कंपनी की करंट लायबिलिटीज़ हैं वो हमारे पास यहाँ पे 6,31,949 रुपये। तो अभी हमें इस कंपनी की करंट रेशियो निकालनी है। अगर मैं इस करंट एसेट को और करंट लायबिलिटी से डिवाइड कर देता हूँ तो मेरी करंट रेशियो आ जाएगी। तो अभी मैंने इसको यहाँ पे डिवाइड कर दिया, तो मेरी जो करंट रेशियो आई है वो 1.83 टाइम्स आई है, क्योंकि करंट रेशियो हमेशा टाइम्स में ही आती है। तो दोस्तों, ये हमने देखा कि आप बैलेंस शीट से करंट रेशियो को कैसे निकाल सकते हैं। तो मैं एक बार दोबारा से आपको बता देता हूँ। करंट रेशियो का जो फार्मूला होता है करंट एसेट डिवाइड बाई करंट लायबिलिटीज, और करंट एसेट हमारे पास यहाँ थी 11,58,463, वो हमने यहाँ पे लिख दिए हैं। और करंट लायबिलिटीज हमारे पास यहाँ पे थी बैलेंस शीट पे 6,31,949, और करंट एसेट को हमने करंट लायबिलिटी से डिवाइड कर दिया तो हमारी करंट रेशियो आ गया 1.83%। तो दोस्तों, अगर आप बैलेंस शीट बनाना भी सीखना चाहते हैं तो बैलेंस शीट के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो डाल रखे हैं, वो वीडियो को देख के आप बैलेंस शीट बनाना सीख सकते हैं। आप किसी भी कंपनी की बैलेंस शीट बना सकते हैं उन वीडियोज़ को देख के। तो ओके दोस्तों, थैंक यू।